शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विजयी आत्मा हूँ। अभी तक भी वरदानों में दीपावली चल रही है। हर स्वमान बाबा दीपावली मनाने से लिंक कर रहे हैं। कैसे बनते हैं विजयी? दीपावली की रस्मों को ठीक कर लो, ठीक संगम युगी विधि से मनाओ तो विजयी हो जाएंगे। उसकी आज बाबा ने तुलना की है आतिशबाजी से। आतिशबाजी टोटल कहते हैं जो भी क्रैकर्स चलाते हैं, किसी भी तरह के पटाखे आदि। तो पहले ज़माने में ये बॉम्ब वगैरह नहीं बजते थे, फुलझड़ी होती थी, या अनार होता था, या चरखड़ी होती थी, या हवाई होती थी। ऐसी चीज़ें जो खिलखिल करे। ऐसे आजकल ठा 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 हर सितारों वाली चीज़ में, लाइट वाली चीज़ में भी उन्होंने बॉम्ब डाला है। अब हवाई भी उड़ाएंगे ना, ऊपर जाके ठा बोलेगी। ऐसे ही अनार भी चलाएंगे ना, पूरा होके ठा बोलेगा। लोगों को पसंद आता है शोर। आसुरी वृत्तियाँ होती जाती है ना, तो हर बात में शोर, बॉम्ब। तो बाबा ने कहा आजकल वो लोग आतिशबाजी में बॉम्ब डालते हैं। उसके बिना है ही नहीं ना आतिशबाजी, शोर शराबा ही है। तो बाबा ने कहा अब आप भी सीखो। क्या सीखो? आप आत्मिक बॉम्ब चलाओ। वो आतिशबाजी में बॉम्ब डाल रहे, आप आत्मिक बॉम्ब चलाओ। वो कैसे चलेगा? उसके लिए बाबा ने कहा है उसको दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, वो तब चलता है। नहीं तो देखो, हम सबको आत्मा का ज्ञान है, अनुभव भी है। अनुभव से ही तो खींचे चले आते हैं ना, लेकिन निरंतर नहीं है। जानते हुए भी, अनुभव करते हुए भी उसको निरंतर नहीं कर पाते। उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता पूर्वक बार बार अभ्यास, वो मिस करते हैं। अभ्यास करेंगे पर सारे काम से खाली होके करेंगे। सुबह शाम करेंगे, बीच में भूल जाएंगे। कर्म में एकदम शामिल हो जाएंगे, ऐसा जो भूल ही जाए कि आत्मा परमात्मा क्या चीज़ होती है। उसके लिए आज बाबा ने समझाया है कि दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब चलाओगे अगर, तो सब आपका पुराना समाप्त हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं आतिशबाजी चलाने के लिए? वो लोग पैसा खर्चा करते हैं, तो वो गंवाते हैं, आप कमाते हो। उनकी है आतिशबाजी, आपकी है, उनकी है आतिशबाजी, आपकी है बाजी। आपकी भी है बाजी, गेम है ना। बाजी जीतनी है, जैसे वो चैलेंज कर देते हैं गेम में, तेरी मेरी बाजी लगाते हैं। तो उनकी है आतिशबाजी। आपकी भी बाजी है, पर उड़ती कला की बाजी लगाई है आपने। आपने भी बाजी लगाई है और आप विजयी बन जाते हो। वो लोग गंवाते हैं, आप लोग कमाते हो। ये डबल विधि यूज़ करो। कौन सी डबल विधि?
जलाओ भी कमाओ भी। वो अगर जलाएंगे तो गमाएंगे, आप अगर जलाएंगे तो कमाएंगे। तो आपकी है कमाने की विधि, उनकी है गंवाने की विधि। तो करना क्या है? मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प की तीली ही आत्मिक बॉम्ब चला सकती है, आत्म बॉम्ब। एक मुरली में बाबा ने कहा था, वो बोलते हैं एटम बॉम्ब, हमारा है आत्म बॉम्ब, उनका है फिर एटम से आगे हुआ था परमाणु बम। पहले अणु बम निकले थे, फिर परमाणु बम। अणु बम है हमारा आत्म बॉम्ब, और परमाणु बम है परमात्म बॉम्ब। बॉम्ब हम भी चलाते। तो ये बॉम्ब चलते कैसे हैं? दृढ़ संकल्प की तीली से। दृढ़ता माना दृढ़ता पूर्वक अभ्यास। अभ्यास मिस न हो। ज्यादातर भाई बहने बार बार अच्छे पुरुषार्थ के उमंग जोश में आते हैं, प्लान करते हैं, उस पे काम करते हैं, थोड़े दिनों में ढीला हो जाता है। चाहे वो चार्ट लिखने की बात हो, चाहे कोई बहुत अच्छे पॉइंट पे अच्छा अभ्यास करने की बात हो, तो ऐसा नहीं करना नहीं आता है, आता है, कर सकते भी है, करना चाहते भी है, पर बीच बीच में मिस करते हैं। ये जो मिस करते हैं ना, उससे मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि जितना किया फिर जितना गैप डाला, क्या होगा? वापस चला जाएगा। यहाँ बैक गियर लग जाता है, क्योंकि ये चढ़ाई का मार्ग है। चढ़ाई के मार्ग पर अगर रुक गए तो नीचे आएंगे, और उड़ने का मार्ग है, उड़ने में रुक गए तो कितना नीचे आएंगे? जीरो पे आएंगे। इसलिए किस बात में दृढ़ता चाहिए? अभ्यास रुके नहीं, चलता रहे। हमें ये तो मालूम है दृढ़ता रखनी है, दृढ़ता रखनी है, पर किस बात में रखनी है? हमें लगता है अभ्यास निरंतर चलता रहे, पता नहीं क्यों छूट जाता है, पता नहीं क्या होता है। थोड़े दिन तो हम करते, फिर क्यों छूट जाता है? लगता है शायद बिजी हो जाते हैं, लगता है शायद काम आ जाते हैं, लगता है शायद बीमार हो जाते हैं। सब बहाने हैं, सिर्फ दृढ़ता की कमी होती है। तो क्या करना है? दृढ़ता की तीली लगानी है। बाबा ने दृढ़ता को कई अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं। दृढ़ता की बेल्ट बांधो, आज का दृढ़ता की तीली लगाओ। तो दृढ़ता माना अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हमारा वो अभ्यास छूटे नहीं। जैसे शराबी होता है ना, उसको नशा होता है, तो उसको पीने की दृढ़ता होती है। किसी शहर में चला जाए, शराबी को ठेका मिल जाएगा। पड़ोसी को ना मालूम हो कि मेरे पास में शराब की दुकान है, लेकिन जो शराबी है ना, वो ढूंढ लेगा। तो ऐसे दृढ़ता का भी नशा चाहिए। एक चाय की भी आदत हो। अब किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम में कहाँ पहुँचे, भी पहले एक कप चाय देते, बाकी सब कुछ बाद में। करते हो कि नहीं ऐसे? हाँ, क्यों? वो अंदर की क्रेविंग है, अंदर का खिंचाव है, उस चीज़ की लगन है। ऐसी पुरुषार्थ की क्रेविंग होनी चाहिए, अंदर खिंचाव होना चाहिए कि ये 3 मिनट मेरे बाबा के हैं। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बजा ना, मैं नहीं छोड़ सकती। ये जो मनसा सेवा 3 मिनट करते ना, मैं नहीं छोड़ सकती। कईयों को लगता है इसी में निकल लो, वैसे बाहर जाके बात करेंगे, मनसा सेवा के लिए खड़े हो, उठ के चल पड़े। क्यों? क्रेविंग नहीं है कि मैंने आत्माओं को सकाश देकर पुण्य जमा करना है, मैंने वायुमंडल को शुद्ध करना है। तो वो बातें अंदर चली जाए कि ये पुरुषार्थ हम क्यों करते हैं, इससे मुझे क्या लाभ है,
उसका टेस्ट आ जाए, उस पर दृढ़ता टेस्ट पैदा करती है और टेस्ट फिर दृढ़ता पैदा करती है। पहले भी दृढ़ता चाहिए तो अंदर लक्ष्य क्लियर हो कि मैंने विजयी बनना है, मैंने कमाई करनी है, मैंने उड़ती कला की बाजी लगानी है, इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब चलाने हैं। यानी आत्मिक स्थिति में रहकर उस अवस्था के बाय प्रोडक्ट तैयार करने हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने से घर कैसे स्वर्ग बनते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने से पांचों विकार कैसे नष्ट होते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने से सारी बीमारियां कैसे ठीक होती है, आत्मिक स्थिति में रहने से समाज पे क्या असर पड़ता है, भाईचारा आता है, आत्मिक स्थिति में रहने से किस प्रकार से आप पुराने खाते जला सकते हो, सब कुछ भस्म कर सकते हो, खुशियाँ पैदा कर सकते हो, वायुमंडल बदल सकते हो। जब ये लाभ अंदर मालूम होंगे, इसके रिजल्ट सामने लाने हैं, तब कहेंगे आत्मिक बॉम्ब चलाया। इनको तो किसी से भेदभाव ही नहीं है, ये तो सबको प्यार करते, तो सबको माफ़ करते, भाईचारे की फीलिंग आ जाए वो वाली कि ये मेरे हैं, सारे अपने हैं। तो ये आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उसके रिजल्ट तैयार करे, यानी बॉम्ब चलाए। बॉम्ब बजता है चुपचाप थोड़ी बजता है, ज़माने भर को पता चलता है। तो ऐसे पता चले सबको सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, इसके द्वारा ही घर गृहस्थ में रहते यंग पति पत्नी भाई बहन की तरह पवित्र रह सकते। ये है आत्मिक बॉम्ब। चला तो जमाने भर में शोर हो गया ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो क्या करती है, भाई बहन बना देती है। ये आत्मिक बॉम्ब था। पहले बॉम्ब को समझा नहीं, अब समझ आएगा ये बॉम्ब भी कितने काम का। ये तो विश्व कल्याण करता है, विकारों का विनाश करता है। तो इसको आज बाबा ने कहा है विजयी आत्मा। तो कौन हूँ मैं? विजयी आत्मा। किस बात में विजयी? आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति को बॉम्ब की तरह यूज़ करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। कमाने वाली, पुराने खाते भस्म करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। उड़ती कला की बाजी लगाने वाली विजयी आत्मा हूँ। तो विशेष हूँ मैं। तो आज दृढ़तापूर्वक अपना अभ्यास बुद्धि में सेट करो। दिन में कितनी बार, कितनी देर के लिए देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करेंगे, नोट कर लो सभी।